चलिए गाइस, तो उससे आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी बच्चों, फैट यानी कि वसा की, और इसको हम क्या कहते हैं जनरली, लिपिड्स भी कहते हैं। इसको यहां से मैं कर रहा हूं बच्चों, क्या इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। वर्गीकरण। जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे नए हैं इसका ऐसा समझ लेंगे, सर फैट यानी कि अब फैट को मैं क्या कर रहा हूं, अलग मतलब फैट को डिवाइड कर रहा हूं, कितने फैट, कितने तरह के फैट होते हैं। तो बच्चों आपको जो फैट देखने को मिलेंगे, एक फैट होता है हमारे पास में सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है संतृप्त वसा। ठीक है बच्चे, एक आपको ये फैट मिलेगा, एक फैट मिलेगा बच्चों आपको चलिए, तो अभी हमने क्या करने वाले हैं बच्चे यहाँ पे कि सर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फैट या लिपिड्स का डिवाइड कर रहा हूँ कि कितने तरह के। तो बच्चे वसा हमारे पास में तीन, मतलब वसा को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं आप। एक आपके संतृप्त वसा होंगे, एक असंतृप्त वसा होंगे, और एक आपके ट्रांस फैट होंगे। चलिए, तो तीनों में डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, सर असंतृप्त वसा किसको कहते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली चीज, इसकी जो सबसे अहम रोल है बच्चों, वो है इसका बॉन्ड। क्या है इसका, बॉन्ड। बॉन्ड को इंग्लिश में दूसरा लफ्ज क्या कह सकते हैं, लिंकेज भी कह सकते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे हम, बंध। तो इसका जो आपका डिपेंड करता है ना सैचुरेटेड फैट का, तो ये डिपेंड करता है आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ये डिपेंड करता है आपका बॉन्ड्स पर। अगर मान लीजिए जो बॉन्ड्स है वो हो कैसा, ओनली सिंगल, ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कि सर एस जो आपका संतृप्त वसा होगी, इसका जो बॉन्ड होगा, जो बंध होगा, वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि जो, अब वो भी किसके बीच में बच्चों, कार्बन के बीच में। ये बात ध्यान रखिए, मैं भी इसको आगे समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल अभी इसको किस तरह से सीख लीजिए, ऐसे देखो कि सर जो एस एच आपका देखिए, जो सैचुरेटेड जो फैट है, तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, सर बॉन्ड होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। चलिए मैं इसका एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, चलिए गाइस, तो इस ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपल याद रखिए कि कार्बन के एटम के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए था, जैसे मान लो यहाँ पे कितना होना चाहिए, डबल बॉन्ड, लाइक दैट इज, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा गया पहले ऑलरेडी कि बच्चे इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये सैचुरेटेड फैट का स्ट्रक्चर है। और सैचुरेटेड जो फैट होते हैं इनके अंदर बॉन्ड या लिंकेज, लिंकेज मतलब बॉन्ड से होता है, वो कैसा होगा, ऑलवेज सिंगल होगा। और आपको पता है बॉन्ड्स कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। ये तो सभी को जानकारी हो जानी चाहिए, कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है इनमें, एस्टर बॉन्ड्स होता है। तो सबसे अहम रोल ये सर, सैचुरेटेड फैट किसको कहते हैं, सैचुरेटेड फैट वो कि जिसमें कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड्स होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड्स वाले जो फैट होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं बच्चों, सैचुरेटेड फैट होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट्स बच्चे, ये आपका एनिमल फैट है। क्या है, एनिमल फैट्स। जितने भी एनिमल फैट्स होते हैं वो सब के सब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। यानी कि एनिमल फैट के बीच में कार्बन में कैसा बॉन्ड्स होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज सर, एनिमल फैट समझनी है बच्चों। एनिमल फैट का मतलब कैसे, वो समझ लो। एनिमल फैट या जंतु बसा, हिंदी में क्या कहेंगे, जंतु बसा। कौन सी होती है जंतु बसा, जैसा मान लो घी हो गया। तो घी क्या है, अरे घी भी तो एक तरह से तेल होता है ना। और घी कहाँ से आता है, मान लो गाय या भैंस से आता है। तो किससे आ रहा है, जंतु से आ रहा है। उसके बाद में चर्बी। चलिए, तो आप क्या देखते हैं, जितने भी एनिमल फैट्स हैं या जंतु बसा जितनी होती हैं, सब ये कैसी होती हैं बच्चों, ये होती हैं आपका सैचुरेटेड फैट। जैसे मान लीजिए घी है, तो घी भी आपका गाय या भैंस से आता है।
चर्बी है तो चर्बी भी आपका सैचुरेटेड फैट है। मांस है, मांस के अंदर भी फैट होता है। अंडे की जो जर्दी होती है बच्चों, योग जो वाला पार्ट है, उसमें भी कैसा है, ये भी आपका सैचुरेटेड फैट है। चिकन हो गया, मिल्क हो गया, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट किससे बनते हैं बच्चों, दूध से बनते हैं। दूध कहाँ से आता है, एनिमल है। तो एनिमल जितने भी फैट होते हैं ये सब कैसे होते हैं, आपका सैचुरेटेड होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आप इसके नीचे लिख लीजिएगा बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद। वो अपवाद क्या है बच्चों, वो है आपका फिश ऑयल। एक्चुअली फिश ऑयल क्या होता है बच्चों, जितने भी फिश ऑयल, मतलब सबके बारे में नहीं बात चली है बच्चे, एक बात ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर तरह से अब बात मिल जाएंगे। तो नॉर्मल अगर प्रश्न ये आ जाए कि जो फिश ऑयल है क्या वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। फिश ऑयल है तो क्या, जंतु बसा, अरे फिश क्या है, एक एनिमल उसमें आता है। तो फिश ऑयल है तो एनिमल फैट, लेकिन बच्चों फिश ऑयल क्या है, एक तरह का ये आपका असंतृप्त है, असंतृप्त बसा है ये। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? यहाँ से होगा तो फिश ऑयल कैसा बच्चों, सैचुरेटेड फैट है, क्योंकि सॉरी अनसैचुरेटेड फैट है, क्योंकि कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स मिलेगा। उसके बाद में बच्चों अब यहाँ पे आ जाओ, डाइजेशन पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पाचन। तो बच्चे पाचन इनका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि किसका पाचन की बात चली है बच्चों, सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड जितने भी वसा होते हैं उनको हमारा शरीर जब पचाएगा, जब पाचन करेगा, तो डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सैचुरेटेड फैट का पाचन आसान नहीं होता। इसीलिए जो आपका सैचुरेटेड फैट है हम इसको हार्ड फैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड फैट। ये एक बात ये समझ लीजिए, जब हार्ड फैट है तो पाचन नहीं होगा, तो इसीलिए जितनी भी ये वसाएं बच्चों कैसी होती हैं, ये हार्मफुल होती हैं। हार्मफुल यानी कि हानिकारक। ये कैसे हैं, ये बैड फैट है, अच्छी फैट नहीं है। यानी कि अच्छी फैट क्यों नहीं है, एक तो इनका पाचन अच्छे से नहीं होता, दूसरा क्या होता है बच्चे, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अगले में क्या कह रहा हूं मैं, जो सैचुरेटेड फैट है, अगर आज से पूछ लिया जाए बच्चे कि कौन सा हमारा फैट है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा बच्चे ब्लड में, तो जो सैचुरेटेड जो फैट होंगे बच्चों, सैचुरेटेड फैट क्या काम करेंगे सर, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर देंगे बच्चों, बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल है। इसीलिए क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, तो आगे बात कर रहा हूँ मैं, यदि बच्चे हम कौन से सैचुरेटेड फैट पढ़ने भी, अगर हम इनका सेवन, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इनका यूज अगर सेवन ज़्यादा मात्रा में करें, कैसा, ज़्यादा मात्रा में, तो याद रखेंगे बच्चे, यदि अगर आप सैचुरेटेड फैट का सेवन ज़्यादा करते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ये हार्मफुल है, हानिकारक है। तो पहली चीज़ तो करना क्या चाहिए, कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर इनकेस अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इनका ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहा है, तो बच्चों क्या होने के चांसेस हो जाएंगे, डिसीज़ हो जाएंगे, यानी कि बीमारी, बीमारी होने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। और कौन सी बीमारी हो जाएगी, चलिए तो आपने क्या सीख लिया सर, ये वाली में आपका देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी है, इसके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो याद रखें ये बीमारी किससे होती है बच्चों, सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा सेवन करने से ये बीमारी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ और याद रखेंगे बच्चे, ये जो फैट है आपका हार्ट डिसीज, कौन सी डिसीज, हार्ट डिसीज। तो याद रखिए बच्चों, दिल की बीमारी के लिए आपका सैचुरेटेड जो फैट होता है बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला होता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि दिल की बीमारी के लिए कौन सा फैट या दिल के लिए कौन सा मतलब बेस्ट होगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि बेस्ट, क्या बता रहा हूँ बच्चे में, अब याद रखिए यहाँ पे बेस्ट समझा रहा हूँ, तो अगर बेस्ट पूछे जाए तो कुसुम का तेल, कुसुम या ऑलिव ऑयल। तो दिल के लिए बेस्ट अच्छा कौन सा होता है, अगर आप दिल के सेवन के लिए करना चाहते हैं तो कुसुम या फिर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, जैतून का तेल। कुसुम के तेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सैफफ्लावर ऑयल।
तो ये हम क्या काम कर सकते हैं बच्चे, हार्ट के डिसीज़ के, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट है तो अगर वो फैट का सेवन कर रहा है, पहली बात तो वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि हार्ट के लिए सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इंस्पाइट ऑफ अगर वो करना भी चाहे तो कौन सा, कुसुम या फिर ऑलिव ऑयल उनके लिए थोड़ा सा रिलीफफुल होगा। इंस्पाइट ऑफ दैट क्या होगा बच्चों, वो हार्मफुल ही है। बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए बच्चों आगे देखते हैं यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं गाइस, तो जो सैचुरेटेड जो फैट होते हैं बच्चों के, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, किसकी, रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट यानी कि ऐसा मान लीजिए कितना 25 डिग्री के आसपास में, तो क्या करें कि रूम टेम्परेचर पर जो सैचुरेटेड फैट होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, सॉलिड। ये कौन सी फॉर्म में होंगे, सॉलिड यानी कि ठोस। सर समझ में नहीं आया बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जितने भी सैचुरेटेड फैट होंगे, सैचुरेटेड फैट इतने डिग्री पर कैसे हो जाएंगे, जम जाएंगे, ठोस सॉलिड हो जाएंगे। लेकिन यदि अगर हम इनको क्या करें बच्चों, हीट, क्या करें बच्चों, गर्म करें, तो ये कैसे हो जाए, किस फॉर्म में चले जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। तो इससे क्या पता चला आपको, सर जो सैचुरेटेड फॉर्म, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं सर, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में भी, दोनों अवस्था में मिल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस यहाँ से। लेकिन कैसे, फिर भी अगर आपसे पूछे जाए कि कौन सा फैट कम लेना चाहिए, तो सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए। कम तो बहुत बात की बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप लेंगे तो वो भी कम, क्यों लेंगे, चलिए वो देखते हैं। एक्चुअली ये क्या करता है, आपका सैचुरेटेड जो फैट है बच्चों, ये पुरुषों में यानी कि मेल के अंदर, किसमें, मेल पुरुष, ये पुरुषों में क्या काम करता है बच्चों, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। कौन सा, चलिए गाइस, तो अभी आपने क्या देखा कि सर जो सैचुरेटेड फैट का, तो सैचुरेटेड फैट क्या काम कर रहा है, पुरुषों में क्या कर रहा है बच्चे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर रहा है। कौन सा, आपका सैचुरेटेड फैट। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये सेक्स पावर को बूस्ट करता है, यानी कि सेक्स पावर को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। पुरुषों के अंदर सेक्स उत्तेजना को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है बच्चों, इसके निर्माण में कौन सा हमारा फैट मतलब बेस्ट होता है, तो वो होता है आपका सैचुरेटेड फैट। हम क्या काम कर सकते हैं बच्चे, तो कम मात्रा में सेवन, तो कितनी मात्रा में कर सकते हैं, तो करना चाहिए लेकिन कम मात्रा में करना चाहिए। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, वीक में एक बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी गाइस यहाँ से। तो ये हम कौन से फैट पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड फैट। अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। चलिए अब किस पे बात कर रहा हूं बच्चे, मैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट पर। तो सबसे पहला चीज तो बच्चों यहाँ पे जान लीजिए, तो जर्नली इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड्स होगा या फिर लिंकेज पूछ ले यानी कि बंध, तो बच्चों याद रखेंगे अनसैचुरेटेड के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे बच्चों, डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो ऐसे समझ लेंगे, सर जो आपके अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं उनके अंदर जो बंध होता है वो कैसा, डबल बंध होगा, यानी कि मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। मिनिमम कितना, मिनिमम एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। सर ये एक मिनिमम डबल बॉन्ड कैसा, चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं, जैसे उस पर देखा था हमने। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे गाइस, कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि अनसैचुरेटेड जो फैट, जैसे मैंने कहा कि बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो बॉन्ड्स या लिंकेज होगा वो कैसा होना चाहिए गाइस, सर वो डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, और एक डबल पेयर तो होना ही चाहिए। जैसे देखिए बात पहली चल रही है बच्चे किसके बीच में, बच्चे होना चाहिए वो किसमें, कार्बन के बीच में। यानी कि यहाँ पे देखिए उसमें भी आपने देखा था सैचुरेटेड में भी कार्बन पे, यहाँ पर भी कार्बन के रेफरेंस में बात चल रही है। तो यहाँ पे जो पेयर देख रहे हैं वो कैसा है, डबल बॉन्ड्स वाला। तो ये आपका फैट कौन सा होगा बच्चों, आपका अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जिनमें सर क्या आता है आपका, डबल बॉन्ड्स आता है। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस यहाँ से। चलिए, और दूसरी बात आपको ये भी बता दिया मैंने कि मिनिमम एक तो डबल बॉन्ड्स होना ही चाहिए, एक तो डबल बॉन्ड्स होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, मैक्सिमम तो ऐसा मान लीजिए एक से लेकर आपका इन्फिनिटी तक कितने भी डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई ऐसा मतलब फिक्स नहीं है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट चीज देखेंगे बच्चे, ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर, रूम
टेम्परेचर पर कैसे होंगे, ये बच्चे लिक्विड होंगे, जबकि वो कैसे थे बच्चों, सॉलिड होंगे। ये लिक्विड होंगे। और याद रख लीजिए जनरली क्या होता है बच्चों, ये ऑलवेज, अब यहाँ से देखो, ये ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, लिक्विड फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वसा ऐसे हैं जो तरल, हमेशा तरल अवस्था में पाए जाते हैं, क्या वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, या आपका ट्रांस फैट होते हैं, तो वो बच्चे कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड फैट। यानी कि सर अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे बात कर ले, जनरल वे में बात कर ले, वो हमेशा कैसे फॉर्म में होंगे, तरल फॉर्म में, यानी कि तरल अवस्था में होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। स्रोत पे अगर मैं बात करूं तो देखिए जितने भी स्रोत में जनरली आप याद रख लो बच्चों, जितने भी प्लांट फैट होते हैं, कौन से बच्चों, प्लांट फैट। जैसे नंबर 1 सरसों का जो तेल है, कहाँ से हमें मिलता है बच्चों, प्लांट से मिलता है। तो सरसों का जो तेल है बच्चों, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। चलिए बहुत सारे, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, मस्टर्ड ऑयल। तो ये आपका क्या, चलिए आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर ये प्लांट जितने भी फैट हैं, जैसे आपने सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का, जैतून का, कुसुम का, ये सब के सब कैसे हैं गाइज, ये आपके हैं अनसैचुरेटेड फैट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे आपके अनसैचुरेटेड फैट हैं। आगे देख लेंगे, एक्सेप्शन है, वो कौन सा है बच्चों, अपवाद कौन सा है, तो अपवाद है इसका कोकोनट ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, नारियल, नारियल का तेल। एक और एक आता है आपका पाम ऑयल, चीड़ का तेल। ये दोनों कैसे हैं बच्चों, ये आपका सैचुरेटेड फैट है। ये अपवाद हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे कोकोनट ऑयल, अगर आपने नारियल का तेल देखा होगा तो बच्चों ये क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, ये जम जाता है। क्या ये सबको पता है बच्चे? तो आपने क्या देखा सर, कोकोनट ऑयल क्या होता है बच्चों, ये जम जाता है। जनरली पाम ऑयल, चीड़ का तेल, ये भी जम जाता है। और आपको तो ये पता है ना, जो आपका अनसैचुरेटेड है ये कभी जमते नहीं है, जबकि जमने वाले कौन से होते हैं बच्चों, वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, वो ये जम जाते हैं, ये आपके हर फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जनरली हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि ये आपने पढ़ लिया इनकी फॉर्म कैसी होती है सर, इनकी फॉर्म ऑलवेज कैसी मिलती है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये तरल अवस्था में है सबको। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे की जो तरल अवस्था है, तो इनमें हम क्या काम करते हैं, एक चीज नोट करके याद रखेंगे, हम इन सब में जितने भी ये हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड वसा में, अनसैचुरेटेड वसा में हम क्या काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन मिलाकर, इसमें क्या मिला दिया जाए बच्चों, यदि हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो हाइड्रोजन मिलाकर वेजिटेबल घी मत बनाया जाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीपली सीख लें। मैं कह रहा हूं जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, इसमें कैसे बॉन्ड होते हैं सर, डबल बॉन्ड्स होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे फिर मैं यहां से कह रहा कि ऑलवेज इसकी फॉर्म लिक्विड होती है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं बच्चों, कि जितने भी आपके पादप, जो आपका जो प्लांट्स जो फैट है, प्लांट फैट में क्या काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनाया जाता है बच्चों, इसमें हम इसको बनाते हैं वेजिटेबल घी, यानी कि वनस्पति, वेजिटेबल घी को क्या बोलेंगे, वनस्पति, आई डोंट नो। उसके बाद में चलिए यहाँ से मिलेंगे, तो हाइड्रोजन, इसमें एक चीज़ समझो से, जो पादप वसा यानी कि प्लांट फैट, तो प्लांट फैट में हम क्या काम कर लें बच्चों, इसमें क्या मिला दिया जाए, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा बच्चों, वेजिटेबल घी बन जाएगा। तो आप यहां से याद रखेंगे सर, प्लांट फैट में हाइड्रोजन मिलाकर हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, यानी कि सर प्लांट फैट का हाइड्रोजिनेशन करने पर क्या बनाया जाता है बच्चों, वेजिटेबल घी बनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत दफा आया है कि आप याद रखेंगे कि प्रश्न इस तरह से भी दे देता है, वसाओं में क्या मिलाने पर वेजिटेबल घी
बनाया जाता है, तो वसाओं में हम हाइड्रोजन मिलाने पर यानी कि हाइड्रोजनेशन करने से क्या बन जाता है बच्चों, वो आपका वेजिटेबल घी बन जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया आपसे, तो याद रखें सर ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं सर, ऐसा क्या होता है इसमें कि ये आपका वेजिटेबल घी बनता है, क्योंकि जब इसका हम हाइड्रोजनेशन करेंगे यानी कि जब प्लांट फैट में बच्चों हाइड्रोजन मिलाएंगे तो इन प्लांट फैट के अंदर कैसे बॉन्ड होते हैं, तो आपने सीखा सर प्लांट फैट में डबल बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजनेशन से क्या होता है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इनके ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझ लेंगे सर, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है बच्चों कि जो आपका डबल बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड टूट जाते हैं, और हम क्या काम करेंगे इसमें हाइड्रोजन मिलाकर प्लांट फैट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वेजिटेबल घी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए गाइस तो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैट के डाइजेशन की यानी कि इनके पाचन की, तो जो इनका जो पाचन है ना वो इजी होता है यानी कि आसानी से। तो इनका पाचन कैसा हो रहा है बच्चों, आसानी से हो रहा है, तो इसीलिए ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके गुड फैट। यानी कि अगर आप चाहें तो क्या काम कर सकते हैं बच्चों, आपका अनसैचुरेटेड जितने भी फैट हैं आप इनका सेवन कर सकते हैं, और ये आपकी बॉडी के लिए कैसे होंगे, बढ़िया होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपने सीख लिया सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड। सर ये ट्रांस फैट क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। मुझे ट्रांस फैट कुछ नहीं होता, डीप फ्राई करने के बाद में क्या बन जाता है, कोई भी फैट आपका ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब है यहाँ पे डीप फ्राई से, मैंने कहा डीप फ्राई बच्चों, डीप फ्राई करने पर आपका जो फैट होते हैं वो कन्वर्ट, डीप फ्राई का मतलब ये है जैसे मान लो जो ऑयल है ना आपने इसको क्या किया, ज़्यादा गर्म किया, ज़्यादा गर्म। सर अभी भी समझ में नहीं है, उदाहरण समझो, पिज़्ज़ा, समोसे, ETC। अब सीखो सर ये ट्रांस फैट क्या बच्चों, ट्रांस फैट ये है कि मान लीजिए आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में, आपने क्या काम किया, उस ऑयल को एक मतलब सपोजेट आपने समोसे बनाए या पिज़्ज़ा समोसे बनाए, तो आपने क्या काम किया, उस ऑयल में जिस कढ़ाई में आपका ऑयल था उसमें 2-4 समोसे बना लिए, समोसे आपने बाहर निकाल लिए। अब वो जो ऑयल है उसको आप उबाल रहे हैं, उसके बाद में फिर आपने उसी ऑयल में और समोसे बनाए, फिर वो निकाल लिए, फिर उसके बाद में कुछ देर बाद मतलब जब वो बन गए फिर आपने और उसके अंदर समोसे बनाना, समोसे पकौड़ी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जो आपका ऑयल है ना वही ऑयल आपका जो स्टार्टिंग में चाहे वो आपका सैचुरेटेड फैट रहा हो या अनसैचुरेटेड फैट, उसी फैट को कहा जाता है ट्रांस फैट। यानी कि ज़्यादा डीप फ्राई वाले ऑयल को, जिसको बहुत ज़्यादा जला दिया हो या गर्म कर दिया हो, तो उस तेल को क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांस वाला फैट होगा ये सबसे ज़्यादा नुकसान। याद रखेंगे जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें आती हैं जैसे आपका कुरकुरे वगैरह, ये चीज़ें कुरकुरे, नमकीन, समोसे वगैरह, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो डीप फ्राई करके बनाई जाती हैं बच्चों, वो सब हमारे उसके अंदर कौन सा फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल। तो ये हार्मफुल की स्टेज में सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये भी कैसा फैट है बच्चों, ये भी आपका बैड फैट है। तो जर्नली वैसे अगर बॉन्ड के आधार पर देखा जाए तो बॉन्ड के आधार पर हमारे जो फैट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं सर, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। लेकिन कई बार हम ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करके या जला देते हैं तो उस वो जो किस में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांस फैट। क्या ये क्लियर हुआ गाइस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस तो अब हम किस पे बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फैट पे। किस पे? कॉम्प्लेक्स फैट। कॉम्प्लेक्स फैट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको कंपाउंड फैट भी कहते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने फैट को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया था ना, सिंपल फैट, उसके बाद में हमने किया था कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फैट, ठीक, उसके बाद में ड्राई फैट। तो अब सिंपल पड़ा, सेकंड पे बात कर रहा हूँ किस पे, कंपाउंड फैट। बच्चे कंपाउंड फैट यानी कि लिपिड्स भी कहते हैं, तो जनरली इसको किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों, तो हम इसको स्ट्रक्चरल लिपिड्स यानी कि संरचनात्मक लिपिड्स भी कहते हैं। अगर बात करते हैं बच्चे इसकी फंक्शन के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है, चलिए फंक्शन देख लेते हैं, यानी कि कार्य। तो इसका कार्य क्या है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का निर्माण करता है। ठीक है, इस तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स फैट है, तो कॉम्प्लेक्स फैट का काम क्या होता है बच्चों, बायोलॉजिकल। याद रखेंगे बहुत दफा प्रश्न पूछा गया आपसे कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फैट संयुक्त लिपिड्स या संयुक्त वसा का काम होता है बच्चों। जनरली मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसका काम क्या होता है बच्चों, बेसिकली बॉडी का निर्माण करना, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का निर्माण करना काम होता है किसका, कॉम्प्लेक्स फैट का। चलिए आगे, चलिए तो इसका उदाहरण देख लेंगे यहाँ पे।
अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स फैट या कंपाउंड फैट में क्या होता है बच्चों, देखिए फास्फोलिपिड्स, जो फास्फोलिपिड्स है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फैट, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त लिपिड्स या वसा का क्या उदाहरण था, फास्फोलिपिड्स क्या है बच्चों, ये है एक आपका कंपाउंड फैट है। ग्लाइकोलिपिड्स तो ये है भी एक आपका कंपाउंड फैट है। और लाइपोप्रोटीन्स ये भी आपका बच्चों, देखिए नाम से समझ आइए बच्चे, लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है बच्चों, लाइपोप्रोटीन्स भी आपका कंपाउंड फैट होता है। और फास्फोलिपिड्स क्या होता है बच्चों, जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, तो जनरली मान लीजिए जैसे कोशिका है तो उस कोशिका भित्ति का ये वाला जो पार्ट होता है ना, उसके निर्माण में सहायक होता है, यहाँ पाया जाएगा बच्चों। और जो आपका देखिए ग्लाइकोलिपिड्स है तो सेल मेम्ब्रेन, आप क्या देखते हैं बच्चे, ऐसा मान लीजिए ये तो हो गया बच्चों ह्यूमन बींग्स, ये है आपका प्लांट्स। तो होता क्या है, मानव के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल वॉल है, मान लो सपोज सेल वॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, इसकी सेल में सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। ये मैं आपको कोशिका का एक चैप्टर आएगा वहाँ हम सीखेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो लफ्ज़ है ना, सेल वॉल क्या है या सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो जो कोशिका होती है बच्चों, कोशिका के ऊपर कुछ लेयर पाई जाती हैं। जैसे मान लो ये कोशिका, तो कोशिका के ऊपर कुछ लेयर हैं, बात समझ में आ गई। तो जिसका एक लेयर का नाम होता है सेल वॉल, एक लेयर का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस यहाँ से? तो अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि बच्चों जो फास्फोलिपिड्स होता है तो वो सेल वॉल पे पाया जाएगा, और जो आपका ग्लाइकोलिपिड्स होगा वो किस पे, सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। और जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ना, एक्चुअली प्रोटीन के जो एटम्स होते हैं, प्रोटीन के जो अणु होते हैं, प्रोटीन्स के अणुओं के साथ में ये क्या होते हैं बच्चों, जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चैन किसकी है, ये अमीनो एसिड की चैन है। अमीनो एसिड का मतलब भी क्या होता है बच्चों, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये इनके साथ में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई यहाँ से? तो जनरली वो क्या करें, लाइपोप्रोटीन्स क्या है बच्चों, लाइपोप्रोटीन्स प्रोटीन्स के अणुओं के साथ जुड़े रहते हैं ये। और जनरली हमारे बॉडी में जो ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, तो ब्लड के साथ ही बच्चे याद रखिए कि यदि ब्लड में पूछा है फैट्स का जो संचरण होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों, वो लाइपोप्रोटीन। तो हमारे ब्लड के अंदर फैट का संचरण, फैट एक स्थान से यहाँ तक किस फॉर्म में जाएगा, वो लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में जाएगा। और ये सर ये बने किस चीज़ के, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फैट? तो बच्चों ये बने एक्चुअली फैटी एसिड यानी कि बसीय अम्ल के बने हुए हैं, एल्कोहल के बने हुए हैं, और कुछ इसमें अदर मटेरियल्स के बने हुए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कंपाउंड जो आपके लिपिड्स होते हैं, तो जर्नली ये दोनों नाम जरूर याद रखेंगे, आपका फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। क्या ये बात समझ? चलिए गाइस, तो उससे आगे बात करते हैं अब हम। तो पहले बच्चे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फैटी एसिड के रेफरेंस में, फैटी एसिड। अम्ल, ठीक है इस द पॉइंट नंबर इज 1। बच्चे जो फैटी एसिड होता है ना बच्चों, फैटी एसिड जनरली क्या है, ये है एक एसिड है। क्या है बच्चों, ये एसिड यानी कि एक अम्ल है, ठीक है इस। सेकंड चीज़ अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो एक्चुअली क्या होता है, ये इसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। वर्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कि सर जो फैटी एसिड है इसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। बच्चों संश्लेषण का मतलब है सिंथेसिस, या फिर आप हिंदी में कहोगे निर्माण। क्या आप बात समझ में आ गई? यानी कि आप ये कह सकते हैं सर फैटी एसिड का जो निर्माण है या ये हमारे शरीर में नहीं बनता। जब ये हमारे शरीर में नहीं बनता तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये भोजन से प्राप्त होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने क्या सीखा सर, फैटी एसिड क्या है, यह एक एसिड है, ये कंपोनेंट है किसका, फैट का निर्माण करने में फैटी एसिड होता है। उसके बाद में फैटी एसिड का संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता, इसीलिए हमें इसको कहाँ से ग्रहण करना पड़ता है बच्चों, भोजन से। और जो फैटी एसिड जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक है। अम्ल क्या होता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं एक्चुअली में, पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला समझाऊंगा। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर आपको याद है तो बच्चे COOH, क्या इसका फॉर्मूला हो गया? तो बच्चे कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है ना, मतलब कभी भी कार्बन OH का अगर कोई ग्रुप है तो उसी ग्रुप को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि इसका ये जो पेयर है, इसका जो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स है, उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई?
चलिए, अगर किसी को नहीं तो जर्नली याद रख लें सर। एक्चुअली क्या होता है, जो फैटी एसिड होता है COOH होता है, और इस ग्रुप को क्या किस नाम से भी जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से, मतलब कार्बोक्सिलिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए मैं इसका कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन। अब चलिए हम पॉइंट किस पे बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे फैटी एसिड के रेफरेंस में। तो बच्चों फैटी एसिड भी एक्चुअली क्या होता है, ये भी आपको मैं आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। सैचुरेटेड, FA का मतलब समझ जाना फैटी एसिड, यानी कि संतृप्त बसीय अम्ल, क्या ये बात समझ जाएंगे। और एक होता है बच्चों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि असंतृप्त बसीय अम्ल, असंतृप्त बसीय अम्ल। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से मैं ये सीखना है आपने कि प्रश्न कैसा आता है वो समझ लीजिए। कई दफ़ा क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे कि कौन से फैटी एसिड आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और कौन से आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन पे, इनके उदाहरण पे कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए गाइस, तो अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो आपका फैटी एसिड है ये उनके टाइप्स हैं, और ये आपके सिविल के एग्जाम्स में यहाँ पे प्रश्न पूछे गए बच्चे कि जैसे इनमें से मैं चलिए आपको एक ग्राफ समझा दूँ जर्नली कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैट हैं, तो आपको पहले ही पता बच्चे अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं, ये गुड फैट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये गुड फैट होते हैं। क्योंकि बच्चे गुड फैट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इनका डाइजेशन जल्दी हो जाता है। और जो आपका सैचुरेटेड फैट होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं बच्चों, बैड फैट होते हैं। बैड फैट का मतलब कि इनका पाचन जल्दी से नहीं होता, इसीलिए हमारे शरीर को क्या करते हैं बच्चे, ये हार्मफुल होते हैं। अब यहाँ से जैसे जर्नली एक चीज़ जान लो कि इसके रेफरेंस में इन सब के बारे में, तो बच्चे जितने भी ये आपका है, तो यहाँ से एक तो प्रश्न ये आ जाता है, कई बार आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, ये कितने बॉन्ड वाला है। तो बच्चे ये है आपका, इसमें आपको 2 बॉन्ड्स मिलेंगे, इसमें आपको 3 बॉन्ड्स मिलेंगे, इसमें आपको 4 बॉन्ड्स मिलेंगे। चलिए गाइस, तो आप देखिए ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये तीनों इतनी दफ़ा अलग अलग एग्जाम्स में मालूम किए गए हैं यहाँ से कि लिनोलिक जो आपका फैटी एसिड है, इसमें ये मैंने लिखा 2B का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। ऐसी उसी टाइप से इसमें देखिए लाइनोलेनिक में क्या होगा बच्चों, आपको 3 डबल बॉन्ड्स मिलेंगे, और अर्किडोनिक में क्या होगा बच्चों, आपको 4 बॉन्ड्स मिलेंगे। और इसमें याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये ओमेगा चलिए गाइस, तो किसके बारे में, इसके बारे में, यानी कि देखिए लाइनोलिक के बारे में समझेंगे बच्चों। इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होंगे वो 2 होंगे, और ये ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है उसकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। अगर आप बात करेंगे लिनोलेनिक के बारे में, तो इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स मिलेंगे, और ये गाइस ये आपको फैटी एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात समझ में आ गई गाइस यहाँ से, तो ये आपने सीख लिया। और बच्चों फैट आपका जो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि फैटी एसिड में कौन से ऐसे फैटी एसिड हैं जो आपका असेंशियल हैं, तो बच्चों ये वाले जो आपके फैटी एसिड है ना, ये असेंशियल फैटी एसिड, यानी कि ये सब कैसे हैं, कि ये बात समझ में आई गाइस यहाँ से। तो ये आपके टाइप्स पे से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे। चलिए तो आगे देखते हैं अब। चलिए गाइस, कुछ देखिए इसमें से मतलब कुछ अलग से फैक्ट्स हैं, कई दफ़ा यहाँ से भी प्रश्न मालूम किए गए हैं आपसे। तो देखिए पहला मैं बता रहा हूँ आपको स्टेरॉइड्स के बारे में। अगर आपसे पूछे भाई स्टेरॉइड्स क्या है, तो बच्चों स्टेरॉइड्स क्या है, वसा में घुलनशील, यानी कि फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील मतलब फैट सोल्यूबल, यानी कि स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वसा में घुले हुए होते हैं, और एक्चुअली में क्या है, ये लिपिड्स पदार्थ हैं। ऐसा समझो स्टेरॉइड्स क्या है बच्चों, ये फैटी है। ये क्या फैटी है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, इस स्टेरॉइड्स के अंदर फैटी एसिड नहीं होता, यानी कि जब फैटी एसिड नहीं होगा तो जनरली क्या होंगे, ये आपका ग्लिसरॉल होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे स्टेरॉइड पूछा जाए सर स्टेरॉइड्स क्या हैं, तो सर वसा में घुलनशील ये आपका लिपिड्स पदार्थ होते हैं जिनके अंदर आपका फैटी एसिड नहीं होता। अगर जंतुओं के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना बच्चों, कोलेस्ट्रॉल नामक जो स्टेरॉइड पाया जाता है, बहुत दफ़ा पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो चीज कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है, और फिर इसका मतलब ये भी जनरली क्या एक तरह का लिपिड्स है। उसके बाद में बच्चों एक आपसे पूछा जाता है कि वसाओं का साबुनीकरण क्या होता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है
कि कई दफ़ा देखिए सिविल का है बच्चे, ये यूपीएससी में मालूम किया गया था आपसे कि सॉफ्टनिफिकेशन क्या है, कि साबुनीकरण किसका, वो भी फैट का, बसा का। तो प्रश्न था बच्चों कि फैट का सॉफ्टनिफिकेशन क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, यहाँ समझेंगे। फैट या लिपिड्स एक ही बात है। तो जो फैट का क्या होता है कि देखिए हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है तोड़ना। जैसा मान लीजिए हमारे पास में पानी, अगर मैं पानी का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। इसी को क्या बोलूंगा बच्चों में, हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन, यानी कि इसको तोड़ना। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर हम फैट को तोड़ते हैं तो आपको जर्नली ये पता ना फैट किससे मिलकर बना है सर, फैट के अंदर ग्लिसरॉल होता है एक, और 3 क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, तभी तो हम इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये आपने पढ़ा ना ऑलरेडी। यानी कि जो फैट्स, जो लिपिड है, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि जल अपघटन करते हैं, इसका मतलब इसको तोड़ते हैं, तो क्या होगा बच्चों कि इसमें सबसे पहली चीज जो ग्लिसरॉल होगा ना, ये अलग हो जाएगा। यानी कि ग्लिसरॉल का जो बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से एस्टर बॉन्ड से जो जुड़ेंगे, बॉन्ड खत्म और आपका ग्लिसरॉल अलग हो गया, तो ग्लिसरॉल अलग चला गया। लेकिन जो बच्चों बचा हुआ जो आपका फैटी एसिड है, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, जो आपका हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है बच्चों, वो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास यानी कि NaOH की और KOH की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है। जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, ग्लिसरॉल तो अलग हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फैटी एसिड जो है बच्चों, फैटी एसिड सोडियम या पोटेशियम लवण बन जाते हैं, वो भी किसके फॉर्म में, साबुन के फॉर्म में। और इसी साबुन बनने की जो प्रोसेस है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, बसाव का साबुनीकरण। तो प्रश्न यह है कि बसाव का साबुनीकरण किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, तो आपको याद रखें कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटास की प्रेजेंस में किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा साबुनीकरण में क्या होता है बच्चों की, ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, जबकि फैटी एसिड क्या, सोडियम और पोटेशियम से में क्या बन जाता है बच्चों की, ये आपका सोडियम और पोटेशियम के लवण बन जाते हैं, वो भी किसकी फॉर्म में, साबुन की फॉर्म में। क्या बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7